प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। 2021 को हम बाय बाय बोल रहे हैं और 2022 के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। तो आज एक खास शो मार्केट को समर्पित होगा क्योंकि वो हमारा कोर है और हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 2022 कैसा रहेगा बाजार के लिए। 2021 बहुत शानदार रहा है। जो लोग मार्केट ट्रैक करते हैं उनको याद होगा कि निफ्टी ने क्या ज़बरदस्त 22% का रिटर्न दिया है और जिस तरीके से मार्केट चला है वो एक बहुत ही शानदार जर्नी उसने की है। बैंक, आईटी इन सब ने भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किए और कुछ सेक्टोरल जैसे मेटल वगैरह तो 70% के रिटर्न्स देने में सक्सेसफुल रहे। तो ये एक कह सकते हैं कि बुल रन के दौर से हम चल रहे हैं, सुपर बुल रन है और वो 2021 के दिनों में आखिरी दिन में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ गठबंध हुआ है। तो 2022 कैसा होगा, उसको कैसे अप्रोच करें, किन सेक्टर्स पे नज़र रखें, कहाँ डिसरप्शन हो रहा है तो उसको ध्यान में रखें, कहाँ पे लेवरेज की स्टोरी बन रही है, कहाँ पे मोनोपोली बन रही है, कहाँ पे बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई है। ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे कि 2022 में हम कैसे इस मार्केट को अप्रोच करें, कैसे प्ले करें। तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमारे साथ तीन महारथी हैं बाज़ार के, बहुत ही यंग हैं और आजकल के ज़माने में नए तरीके से मार्केट को देखते हैं। तो आपको मैं परिचय करा दूं। अच्छा, उसमें से दो लोग जो हैं वो भारतीय मूल के लेकिन अमेरिका में रहते हैं। वहाँ से बैठ के अमेरिकन मार्केट को भी, इंडियन मार्केट दोनों को ट्रैक करते हैं। परिचय आपको करा दें। गौतम बेद जी हमारे साथ हैं जो फाउंडर हैं स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स के और हाल ही में इन्होंने अपना स्मॉल केस भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही अनुराग सिंह है जो मैनेजिंग पार्टनर है एनसिट कैपिटल के। ये भी अमेरिका में रहते हैं और वहीं से दोनों मार्केट को एक साथ देखते हैं। और हमारे अपने मित्र गुरमीत चड्ढा फाउंडर हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के। और लगभग हर मार्केट के शो में हम इन तीनों लोगों से कोशिश करते हैं कि कम से कम एक दो लोग तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मेरा भी अपना एक निजी तौर पर मानना है कि अब नए लोग जो आ रहे हैं ना, उनके नज़रिए से मार्केट को देखना ज़्यादा एप्ट रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, नए साल की शुभकामनाएं हैं और बहुत ही ओपन माइक टाइप की चर्चा होगी यहाँ पे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, लाइट हार्टेड, खुल के बोलिए, दिल में जो आए वो बोलिए और कोशिश ये करिए कि जार्गन बस्ट कर ले हम लोग और अनक्लिटर रखें। तो दो हिस्सों में हम लोग इस चर्चा को करना चाहते हैं। एक तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे 2022 में मार्केट को अप्रोच कैसे करेंगे और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी, चूंकि आप तीनों लोग दूसरे के पैसे ही मैनेज करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि आपकी नज़र कहाँ पे है भाई, वो कौन से हिडन जेम्स हैं जहाँ पे आप नज़र गड़ाए बैठे हुए और मौका लगते ही झपट लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि 2022 बहुत ही बेहतरीन हम सब के लिए रहेगा और एक शानदार साल हम लोग गुजारेंगे। गौतम, आपने जो कि हाल ही में अपना एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, बिल्कुल सिंपल पहला सवाल है, 2022 कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को? नीरज जी, सबसे पहले तो स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स की तरफ से CNBC आवाज के टीम को और CNBC आवाज के सारे दर्शकों को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पिछले साल अप्रैल से लेकर अभी तक बिकॉज ऑफ इजी लिक्विडिटी कंडीशंस मेरे हिसाब से जो आसान पैसा बनना था मार्केट में वो बन गया है। यहाँ से मार्केट डिफरेंशिएट करेगा, काफी सिलेक्टिव रहेगा एंड इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग में फिर से फोकस करना पड़ेगा। पिछले 1.5 साल से आप ब्रॉड बेस्ड सेक्टरल कॉल्स ले सकते थे, अब कोई भी ट्रेंडिंग सेक्टर में स्टॉक खरीदते आपके पैसे बन जाते हैं, लेकिन अब आपको बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं 3 सेक्टर्स को स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा फॉर 2022। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है इन्वेस्टिंग की जो मैं आपके सारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि कोई भी इंडस्ट्री में जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम लेवल से बढ़ते लेवल तक जाता है तब उस सेक्टर में कंपनीज की मैक्सिमम वैल्यू क्रिएशन होती है। और ऐसे वेल्थ क्रिएशन एंड वैल्यू क्रिएशन हमें 3 सेक्टर्स में दिखती है आज के दिन, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट एंड ऑटोज। एंड इन तीनों के पीछे वजह भी आपको समझा देता हूँ। बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में पिछले कई सालों में IBC के बाद बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुका है, द वर्स्ट ऑफ द NPA साइकिल इज बिहाइंड, नाउ क्रेडिट ग्रोथ विल स्टार्ट। आपने सुना होगा हाल ही में कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि अगले 10 साल उनको केपेक्स महाउत्सव दिख रहा है जी। देश में केपेक्स का ऐसा महाउत्सव बिना बैंकिंग सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता। सो बैंकिंग काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है अगले 1-2 साल के लिए। दूसरा रियल एस्टेट एक डीप सिक्लिकल सेक्टर है और यहाँ पे डाउनटर्न भी काफी साल चलते हैं,
और अप साइकिल भी काफी साल चलते हैं। हम लोग ने देखा पिछले 10-12 महीनों में कैसे रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का टर्न अराउंड हुआ है और अब अच्छे समय इस सेक्टर के लिए आ चुके हैं। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि जब भी किसी देश में इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो होते हैं, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में काफी अच्छी बढ़त आती है। वही हम लोग भारत में देख रहे हैं पिछले 6-8 महीनों से। मेरे हिसाब से ये ट्रेंड काफी साल अब चलने वाला है। सो रियल एस्टेट आप या तो डेवलपर्स के थ्रू खेलिए जो एसेट लाइट जॉइंट वेंचर मॉडल खेलते हैं, उसमें ऑपरेट करते हैं, या फिर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के संग इस सेक्टर को प्ले कर सकते हैं। अब हाई क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स के संग भी इस सेक्टर को प्ले कर सकते हैं। सो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ गई रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। एंड फाइनली ऑटोज। ऑटोज के अंदर हमने देखा था सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से काफी ग्रोथ स्लो डाउन आ गई थी। जैसे जैसे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की सिचुएशन इंप्रूव होगी वैसे ही ऑटो सेक्टर में रिकवरी भी आएगी। ऑटो सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगले बहुत सालों के लिए बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है। एंड इस मेगा ट्रेंड को अगर आपको बढ़िया से खेलना है तो आपको OEMs ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स उन पे कम फोकस करना चाहिए और ऑटो एंसिलरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में वैल्यू क्रिएशन के लिए जितनी कंपटीशन कम हो उतनी अच्छी सिचुएशन रहती है। सो OEMs के बीच में कंपटीशन काफी इंटेंस रहेगा, तो आपको इस सेक्टर को थोड़ी समझदारी से खेलना पड़ेगा थ्रू ऑटो एंसिलरी कंपनीज, एंड प्रेफरेबली वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो इन कंपनीज को सोल सप्लायर हो पर्टिकुलर पार्ट के लिए। सो ऑटो एंसिलरी से ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा ऑटो सेक्टर के इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम को खेलने के लिए। सो ये 3 सेक्टर्स, बैंकिंग, रियल एस्टेट एंड ऑटो एंसिलरीज, ये काफी अच्छे लग रहे हैं अगले 1-2 साल के लिए। तो मोटे तौर पे गौतम आप ये कह रहे हैं कि पिछले साल की तरह ऐसा नहीं रहेगा कि किधर भी पैसा लगाओ बन ही जाएगा, किसी भी IPO में लगाओ लिस्टिंग पे पैसा डबल हो जाएगा, उस टाइप का माहौल नहीं है। चूज करना पड़ेगा, जिसमें से 2 सेक्टर आपने वो बताया जो पिछले साल कम चले हैं, जैसे बैंक निफ्टी को देखिए वहीं पड़ा हुआ है बहुत ही सिलेक्टेड पॉकेट्स में, और ऑटो तो मतलब अंडर परफॉर्मर में मेरे हिसाब से रहा वो। केवल एक रियल एस्टेट है जिसमें एक बहुत दमदार तेजी बनी है। तो आप कह रहे हैं कि ये 3 सेक्टर प्ले करने हैं, लेकिन इसमें भी जैसे रियल एस्टेट है इसको प्ले करने के लिए आपने कहा कि फिर तो बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। सीमेंट से प्ले करूं कि स्टील से प्ले करूं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से प्ले करूं कि होम इम्प्रूवमेंट वाली से प्ले करूं, तो उनमें भी कुछ आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि सब खुल जाएगा वो? उनके अंदर भी आपको वो कंपनीज देखनी है जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले अप साइकिल्स में, जिनकी बैलेंस शीट क्लीन हो, जिनकी मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन काफी अच्छी हो। देखिए बुल मार्केट में होता क्या है, जब इंडस्ट्री टेलविंड आती है गधे घोड़े सब भागते हैं, इंक्लूडिंग जिन मैनेजमेंट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है वो स्टॉक भी चल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट आता है